कर रहा हूँ वरिष्ठ कांग्रेसी किशनगढ़ शहर निवासी भाई श्री राहुल जी लोढ़ा को कि वे मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। सम्मानित पंडाल में विराजमान सोने की मोहरें, आज आप इसलिए एकत्रित हुए हैं विकास जी चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी को आप अपने बहुमूल्य मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे। मंगा लिस्ट आ रही है कांग्रेस में। क्या मंगाऊं? राजस्थान सरकार ईयरफोन मंगा लिस्ट आ रही है। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के लिए एक संत ने कहा है, काजल की कोठड़ी में वो सफेद अशोक गहलोत जिसने जनता का पूरा ध्यान रखा है। रसोई से लेकर सड़क पे चलने वाले पैदल यात्री तक का उसने पूरा ख्याल रखा है। रसोई में 500 रुपए का गैस सिलेंडर, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो आपका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवाइयाँ, आपका कहीं दुर्घटना हो जाता है तो आपके पीछे वालों को उसका बीमा राशि मिलने की पूरी व्यवस्था, 10 लाख तक का फ्री इलाज, पढ़ाई फ्री। अरे साहब, आपकी महिला मुखिया जिसको अपन अर्धांगिनी कहते हैं, माता कहते हैं, जो घूंघट में रहती है, आज उसको इतना ज्यादा आगे कर दिया कि आज वो महिला मुखिया बन गई और 10,000 रुपए सालाना उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने ये योजनाएं लागू की है। पशुओं के लिए आज गौ, गाय माता के लिए धार्मिक जितनी भी ये संस्थाएं हैं, धर्म के प्रति जो वफादारी निभाते हैं, वो सिर्फ धोती साबित हुई है। अशोक गहलोत जी ने गौ माता के लिए, चारे के लिए, पानी के लिए, बीमार पशुओं के लिए जगह जगह चिकित्सालय खुलाए हैं। पशुओं के लिए चारा सस्ता किया है, चारा डिपो खुलवाए हैं, चारे की व्यवस्था की है, गौ का बीमा किया है, भैंसों का बीमा किया है। आप ये बताएं, अब कौन सा ऐसा काम रहा जो जनता के हित में नहीं है या कोई बाकी रह गया, वो आप अशोक गहलोत तक अपना मैसेज पहुंचाएं। गहलोत साहब ने कहा था, आप सभी से निवेदन किया था, आप मांगते रहे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। साथियों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमारे डॉक्टर विकास जी चौधरी स्थानीय निवासी, सुलभ सड़कों पे मिलने वाले, आम जनता के बीच में बैठने वाले ऐसे प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट देकर विधानसभा में पहुंचाए और विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पूर्व पार्षद भाई श्री मनीष जी कौशिक को कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। राम राम साहब, अरे साहब राम राम साहब। मैं मनीष कौशिक, आपसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी कुछ बता दिया है, लेकिन मेरे को आज ये रविंद्र मंच पे जो भीड़ दिख रही है, ये 1 किलोमीटर तक जो भीड़ दिख रही है, उससे मुझे लग रहा है कि आप सबका आशीर्वाद विकास चौधरी को मिल रहा है। आप विकास चौधरी को भारी मतों में जिता के विधानसभा पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। धन्यवाद मनीष जी कौशिक साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे किशनगढ़ के चिर परिचित उद्यमी, नौजवान, ऊर्जावान और व्यापारी वर्ग से संबंधित रखने वाले कांग्रेस के युवा नेता भाई श्री सर्वेश्वर जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय हम सबकी बड़ी बहन सम्मानित मंच उपस्थित मेरे सभी किशनगढ़ के मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सबका
ये जोश और ये उत्साह देखकर मन में बहुत उमंग और हर्ष हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि ये पावन घड़ी आई है जो हम सबको एक मौका और एक अवसर दे रही है कि हम किशनगढ़ में एक हमारे बीच हमारा लाडला हम सबका प्यारा नौजवान जो उत्साह से ओतप्रोत और भरपूर रहता है, जो किशनगढ़ में बहुत कुछ करना चाहता है, उसकी भावना को हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसको एक अच्छा मौका देकर भाई विकास को किशनगढ़ में नए आयाम विकास के स्थापित कर सकें, उसके लिए हम सबको चाहिए इस ऊर्जावान व्यक्तित्व को, ऊर्जावान बच्चे को हम आगे बढ़ाएं, हमारे साथी को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस बहुत कुछ करती है पर हम लोग बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। ये हमारे में एक कमजोरी है कि हम उसको जता नहीं सकते। कांग्रेस जो करती है उसको हम गिना नहीं सकते। कांग्रेस जितना करती है वो कोई कर नहीं सकता। हम झूठे वादे नहीं करते, मन गढ़ंत योजनाएं नहीं बनाते, जातिवाद का जहर नहीं फैलाते। हमारे लिए 36 कौम हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे गार्जियन हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, चलना जानते हैं। हमारे ऊपर कई लांछन लगते हैं, हम उन लांछनों की परवाह नहीं करते। हमें हमारे भाइयों को प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए। कोई ऐसा जातिगत ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमने साथ नहीं लिया हो। आज अजमेर जिले की मैं बात करूं, हमारे बीच में सांसद श्री दीपेंद्र जी हुड्डा पधार चुके हैं। हमारे बीच राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र जी हुड्डा पधार चुके हैं। मैं किशनगढ़ की इस धरती पर नौजवान है, ऊर्जावान है, कर्मयोगी है, श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। किशनगढ़ की इस पावन धरा पर मैं श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में पुष्कर की प्रत्याशी बहन नसीम जी अख्तर भी हमारे साथ हैं, जसराज जी चौधरी। अब मैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे किशनगढ़ की लाडली बेटी, हमारी सबकी लाडली पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व लोकसभा सांसद बहन प्रभा ठाकुर जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारे और अपना उद्बोधन दें। कांग्रेस के युवा उत्साही उम्मीदवार भाई विकास चौधरी जी आज के अवसर के लिए यहाँ पधारे हुए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, बहन नसीम अख्तर जी जो कि पुष्कर से उम्मीदवार हैं, और मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के साथियों, सामने विराजे हुए किशनगढ़ के इस ऐतिहासिक नगरी किशनगढ़ के सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं और सारे युवा वर्ग से जुड़े छात्रों और बच्चों, अब 2 मिनट अपनी इस बहन की बात भी शांति से सुन लो। 2 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में यहाँ पधारने वाले हैं। उनके आज इस अवसर पर पर्चा दाखिल करने के समय यहाँ होने से ही आप यह अंदाजा लगा लीजिए कि ये सीट कांग्रेस के लिए हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इससे इस बात का अंदाजा लगाइए
और जो विधायक जी आपसे कहते रहे कि ये काम हमने कराए, करोड़ों का काम कराए, लाखों का काम कराए, तो आज वो मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पे पधार रहे हैं जिन्होंने आपके लिए करोड़ों के काम कराए हैं और आज वो वोट मांगने के लिए आए हैं। तो अब इस सीट की, इस बात की आन बान अब आपको देखनी है। अब लोग कहते हैं पहले वाले विधायक जी ने विकास कराया। अरे भाई, इनका तो नाम ही विकास है, ये तो नाम में ही विकास है। ये चौमुखी विकास कराएंगे और आप देखना इस क्षेत्र की चौगुनी तरक्की होगी, विकास होगा। आप इनको भरपूर एकजुट होकर के वोट दे करके जिताएं, यही निवेदन करने आई हूँ। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच, धन्यवाद बहन प्रभा जी, हमारे बीच हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, 4 बार के विधायक रावदान सिंह जी भी मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। श्री रावदान सिंह जी पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार, 4 बार के विधायक रहे हुए हैं। भारतीय संसद में हरियाणा की तरफ से एकमात्र सांसद, युवा हृदय सम्राट वो ईपी आ गई और हमारे लोकप्रिय नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मंच आसीन हमारे पूर्व सांसद प्रभा राव जी, आज जिस कार्यक्रम के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं, जिस कार्यक्रम को आप सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे भाई विकास चौधरी जी, वह मंच आसीन हमारी दूसरी बहन नसीम जी, उपस्थित मेरे सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, आदरणीय मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, हम तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान की ये धरा हमेशा इतिहास बनाती है। आज इस देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। जिन लोगों को केंद्र में आज से 9 साल, 9.5 साल पहले सत्ता सौंपी, बड़ी आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास था कि शायद इस देश और प्रदेश के लिए कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, राजनीतिक प्रतिशोध की भावनाओं से काम किया, भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, संप्रदाय से संप्रदाय को लड़ाना एक लक्ष्य बनाया और उसी बात को लेकर के आगे की राजनीति भी करना चाहते हैं। न संविधान की कदर है, न किसी प्रजातंत्र की। भारतीय संविधान ने जो स्वीकृति दी थी, राहुल गांधी जी ने उसका सम्मान करते हुए भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया और 36 बिरादरी को, सब धर्म और जातियों को एक सूत्र में पिरो करके एक नया संदेश देने का प्रयास किया। भाई दीपेंद्र जी और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक रूप से उस सोनी का समर्थन भी किया और ये बता के भी दिया कि हम सब लोग देश के एक साथ होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस सत्ता में केंद्र में फिर स्थापित होगी, प्रदेश के अंदर आपके यहाँ फिर स्थापित होगी। और आज जो माहौल देखने के लिए मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ 5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहाँ हरियाणा के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी आपकी सरकार रिपीट करने जा रही है और पुनः आप दोबारा से सत्ता में स्थापित होने जा रहे हैं। भाई विकास चौधरी जी को यहाँ से आप विधायक बना करके भेजे, आगे की जिम्मेवारी भाई दीपेंद्र जी पे छोड़ दें और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे छोड़ दें। आप लोगों को विकास के साथ में इस क्षेत्र का विकास देखना है तो एक ही विकल्प है कि विकास को यहाँ से विधायक बना के भेजें। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, आभार रावदान सिंह जी का। अब मैं हमारे लोकप्रिय, ऊर्जावान, नौजवान, हर सबका लाडला, किशनगढ़ का लाडला चहेता, जो कि आज हमारा प्रत्याशी भी है, विकास चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर विराजमान नौजवान, ऊर्जावान श्री दीपेंद्र जी हुड्डा साहब का माल्यार्पण कर
साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही विकास जी चौधरी से अनुरोध करता हूं कि पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभा जी ठाकुर का भी माल्यार्पण कर दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित करें। साथ ही हरियाणा से हमारे बीच पधारे श्री रावतान सिंह जी का भी माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। रावतान सिंह जी का भी निकल गया क्या? साथ ही हमारे राजस्थान की पूर्व शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की पूर्व शिक्षा मंत्री, अभी वर्तमान में पुष्कर से प्रत्याशी बहन नसीम अख्तर को भी माल्यार्पण कर दुपट्टा उड़ाकर सम्मान करें। आप सबकी इजाजत हो, आप सब हाथ उठा के आज्ञा दें तो मैं विकास चौधरी जी को ये जीत की माला पहनाना चाहती हूँ। पहना दूँ क्या? पहना दूँ? क्षेत्र के विकास की नींव, क्षेत्र के विकास की नींव आओ मिलकर रखे साथियों। क्षेत्र के विकास की नींव आओ मिलकर रखे साथियों। इस बार युवा जोश और सोच को, इस बार युवा जोश और सोच को आजमा कर देखो साथियों, आजमा कर देखो साथियों। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे राजस्थान की पूर्व शिक्षा मंत्री बहन नसीम अख्तर जी को कि वो मंच पर पधारे और अपना संक्षिप्त उद्बोधन देवे। राम राम सा किशनगढ़ की इस पावन धरा पर आज भाई विकास चौधरी जी के नामांकन सभा में पधारे हुए राज्यसभा सांसद हमारे अग्रज सम्माननीय दीपेंद्र हुड्डा साहब, पूर्व मंत्री जी हरियाणा से राजसभा पधारे हैं। हमारी बड़ी बहन पूर्व राज्यसभा सांसद, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन प्रभा ठाकुर जी और आप सबके लाडले और किशनगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशी हमारा भाई विकास चौधरी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हम सब लोग शीर्ष नेतृत्व के आभार व्यक्त करते हैं और मुझे भी पुष्कर से प्रत्याशी बनाया। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि पुष्कर में जगतपिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज से पुष्कर से मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और किशनगढ़ विधानसभा से भाई विकास चौधरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। आप सबके विश्वास से मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि आप सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई विकास चौधरी को अच्छे वोटों से, अच्छे बहुमत से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजे ताकि ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके, आपके विश्वास पर खरा उतर सके, पार्टी के विश्वास पर खरा उतर सके। पार्टी ने आपके विश्वास पर उनको उम्मीदवार बनाया है तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विजय श्री दिलाकर भाई विकास चौधरी को अपना आशीर्वाद मत और समर्थन दें ताकि ये आप लोगों की सेवा कर सके, आप लोगों की खिदमत कर सके। और मैं तो यही कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने विकास में कोई कमी नहीं रखी, चाहे महंगाई राहत शिविर से लोगों को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो, चाहे 10 लाख की दुर्घटना बीमा हो, 500 रुपए का उज्ज्वला का सिलेंडर देने की बात हो, 2000 यूनिट कृषि की फ्री हो, 100 यूनिट घर की फ्री हो, ऐसी ऐतिहासिक घोषणाएं की। हमारी माँ बहनों को जो 100 दिन रोजगार गारंटी जिन्होंने पूरा किया, जो बहनें हमारी पढ़ रही है कॉलेज में उनको मोबाइल फ्री दिए, तो ऐतिहासिक काम किए। और मुख्यमंत्री जी ने अभी 7 गारंटियां
और घोषणा की है, तो इन सब गारंटियों का लाभ आम जनता तक मिले। गरीब को गणेश मानकर जो सरकार कांग्रेस की योजनाएं लेकर आई उनको आगे तक पहुंचा सके, ओल्ड पेंशन जैसी स्कीम फिर से लागू रह सके, इसके लिए जरूरी है कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाएं। आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी आपसे गुजारिश करती है कांग्रेस पार्टी को मत और समर्थन देकर, आपका आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें, ताकि भाई विकास आप सबकी सेवा कर सके। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद बहन नसीम अख्तर जी का। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कहो दिल से, कहो दिल से। अब मैं आपके सामने आज के हमारे हरियाणा से पधारे राज्यसभा सांसद, नौजवान ऊर्जावान यशस्वी श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं भाषण बाद में बोल सुनो, अरे सुनो भाई सुनो। आप मुझे रुलाना चाहते हो क्या? आप मुझे रुलाना चाहते हो क्या? अब मेरी बात सुनो। आज इस मंच पे बोलने लायक किसी ने हमारे को यहाँ मौका दिया है, जो न केवल राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं, बल्कि हरियाणा के दूध, दही और कुश्ती के पहलवानों की भी संसद में आवाज उठाने वाले हमारे बड़े भाई साहब मुझे आशीर्वाद देने पधारे। एक बार जोरदार ताली बजा के आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा साहब का स्वागत करें। ये इन्हीं का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद है कि आज ये हुजूम मुझे आशीर्वाद देने पधारा है। मैं भाषण तो बाद में बोलूंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता था कि हुड्डा साहब को इस मंच पे मैं आमंत्रित करूं, क्योंकि ये केंद्र में बैठी सरकार हमारे को पानी नहीं देने वाली। ये ईआरसीपी वाला मुद्दा कोई पूरा करेगा तो हुड्डा साहब और हमारे सीएम साहब मिलकर करेंगे। हुड्डा साहब यहाँ विराजे किसान परिवार, मेरे नौजवान साथी बहुत मेहनती लोग हैं। हमारी जमीन ऐसी जमीन है कि पूरे देश में हमारी जैसी जमीन नहीं है। हमारे कमी है तो पानी की कमी है, और ये पानी की कमी आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से हम पूरा करवाना चाहते हैं। मैं हर मंच पे बोलता आया हूं, यहां भी बोलना चाहता हूं। है समय नदी की बाट पे अक्सर लोग बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ लोग हुड्डा साहब जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। मैं मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय हुड्डा साहब को इस मंच पे आमंत्रित करता हूं कि मेरी देवतुल्य जनता को आप संबोधित करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा साहब। राम राम साहब। सबसे पहले आप सबको मैं बधाई देता हूं। आज आपके जोश, आपकी संख्या और आंखों में आपकी भावना देखकर मैं ये कह सकता हूं कि किशनगढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा चुकी है और विकास चौधरी यहां से जा चुके हैं। निश्चित तौर से जो आज ये नामांकन सभा कार्यक्रम यहाँ पर, ये नामांकन सभा नहीं, आपकी भावना ये बता रही है कि आप आशीर्वाद देने आए हैं अपने होने वाले विधायक, और अपने होने वाले विधायक ही नहीं, इस इलाके के आने वाले समय के
उज्जवल भविष्य को आप आशीर्वाद देने यहाँ पे आए। ये विजयश्री कार्यक्रम है, नामांकन सभा कार्यक्रम नहीं है। ये दिखाई दे रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन पुष्कर से, उनको भी हम अग्रणी शुभकामनाएं देते हैं। 6 को नामांकन भर रहे हैं। और बहन जी, पिछली बार थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, इस बार आपकी कसर भी पूरी कर देंगे। यहाँ से विकास की भी मदद होगी आपको और आपकी भी पूरी कसर कर देंगे और पुष्कर से आप भी जीत जाओगे। इस बार हमें पूरा विश्वास है। हमारी बहन जी नसीम अख्तर, हमारी आदरणीय जो हमारे पिताजी के साथ भी रही, हमारे आदरणीय प्रभा ठाकुर जी, शकीब मोहम्मद जी, मोहित खंडेलवाल जी अभी हमारे हेलीपैड पे हैं मगर आएंगे। जो मेरी धर्मपत्नी है, उनके दादा साहब नाथुराम मिर्दा जी के बहुत नजदीक साथी रहे, नाथुराम सिनोदिया जी, वो अभी हेलीपैड पे हैं, वो भी यहाँ पे अभी आएंगे। हमारे भाई जगदीश गोरा जी, हमारे भाई रामविलास जी, हमारे भाई जसराज जी, हमारे भाई सुजिंदर मून जी, हमारे भाई हरियाणा से हमारे बीच में चल के आए हैं। लगातार 4थी बार हरियाणा विधानसभा में इस बार विधायक हैं और इससे पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व की सरकार में मंत्री थे। रावदान सिंह जी, उनका भी स्वागत करते हैं। जयदीप धनखड़ जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज आप और हम यहाँ एकत्रित हुए। एक बड़ा फैसला आपको देना है, राजस्थान को देना है। पूरा देश आज राजस्थान की तरफ देख रहा है। ये फैसला ऐसा फैसला होने जा रहा है जिस फैसले का की असर केवल राजस्थान की सत्ता में कौन रहेगा इसका फैसला नहीं है, लेकिन देश की राजनीति में भी यहां से निर्णय आपको देना है। देश की राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा का, राजस्थान का रोटी बेटी का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है। यहाँ की हर खबर हरियाणा तक पहुंचती है, हरियाणा की हर खबर आप तक पहुंचती है। पहली बार 25 साल के बाद राजस्थान से खबर आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है, दोबारा बनने जा रही है। ये खबर पहुंच चुकी है हरियाणा में। जो राजस्थान की जो खबर है, आज आपने किशनगढ़ पे उसके पे मोहर लगाने का काम किया है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में मौका मिला, केंद्र में सरकार बनाई, बड़े बड़े वायदे किए गए थे। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, फौज को मजबूत बनाएंगे, बड़े बड़े वायदे, काला धन लाएंगे, 15 लाख हर बैंक खाते में जमा कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, बड़े वायदे किए गए थे। आज 9.5 साल, लगभग 10 साल की उस सरकार के बाद, पहले मैं केंद्र के बारे में 2 शब्द आपको कहूंगा। 9.5-10 साल की उस सरकार के बाद वायदे तो पूरे हुए नहीं, मगर एक वायदा जरूर पूरा किया, क्योंकि एक बात और कहते थे कि कुछ नया करके दिखाएंगे, रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे, कुछ ऐसा नया करके दिखाएंगे। वो करके दिखाया। 75 साल में रिकॉर्ड बना के तो कुछ दिखाए, ये तो उन्होंने पूरा किया, वायदे तो नहीं किए। क्या रिकॉर्ड बनाए? 75 साल में पूरे देश में देखे जाए, 75 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी केंद्र की भाजपा सरकार में। 75 साल में गरीब अमीर में इतना अंतर नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। 75 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। 75 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ। 75 साल में पेट्रोल 100 पे नहीं पहुंचा। 75 साल में रसोई गैस का सिलेंडर 1000 नहीं पहुंचा जितना केंद्र की बीजेपी की सरकार में। 75 साल में बैंक का कर्जा, कुछ बड़े उद्योगपति समूहों का इतनी बड़ी संख्या में कभी माफ नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर का में वो अंतर नहीं आया। 75 साल में किसान पे वो अत्याचार नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, आपने देखा किसान आंदोलन में। जितना इनकी सरकार में 75 साल में देश की महिलाओं को, देश के खिलाड़ियों को, ओलंपिक विजेता हमारी बहन बेटियों को वो अपमान नहीं सहना करा पड़ा दिल्ली की सड़कों पे, जैसे उनको घसीटा गया, जितना इनकी सरकार में। 75 साल में भाई को भाई से, धर्म
के नाम पर और हरियाणा जैसे प्रदेश में जाति पाति के नाम पर इस तरीके से यूं नहीं बढ़ाया गया जितना भाजपा की सरकार में 75 साल में कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा, कहीं जाट गैर जाट का नारा जो हरियाणा में इन्होंने दिया, ऐसा नहीं नारे कहीं चले जितना इनकी सरकार में। और 75 साल में इतना झूठ भी नहीं बोला गया जितने इतने जुमले जिनकी सरकार में। इसीलिए भाजपा को जाना होगा और इसीलिए दिल्ली में भी राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। ये आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जहां तक राजस्थान की जहां तक बात है, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले एक से एक बढ़कर आज रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की महंगाई से बचाने के लिए कहीं 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो, कहीं कृषि किसान को बिजली निःशुल्क देने की बात हो, कहीं चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक बीमा करने की बात हो। ये सरकार का, ये गहलोत सरकार की संवेदनशीलता दिखाता है। हरियाणा तक गूंजे, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, हरियाणा तक गूंजे। हरियाणा में हम जो अपना मैनिफेस्टो लिख रहे हैं, अगले साल हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, और जो हम अपना मैनिफेस्टो लिख रहे हैं और उस मैनिफेस्टो में हम लिख रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की जितने फैसले हैं, उन फैसलों को हरियाणा में भी अगर लागू कराना है तो कांग्रेस पार्टी का साथ दो, ये हरियाणा में भी लिखा जा रहा है। तो इस नियत के साथ यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने काम किया। आज विकास की तरफ राजस्थान अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। आज हर वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए राजस्थान आगे बढ़ रहा है, और उसमें मैं मानता हूं कि आपका साथ और आपका सहयोग यहां से मिले, दोबारा से सरकार बने, कोई अच्छा काम करे, उसको दोबारा से मौका देने का कर्तव्य आपका बनता है। तो मैं आखिर में दो बातें आपके लिए, अपने किसान के लिए, किसान कौम के लिए, और अपने भाई, मेरे छोटे भाई विकास के लिए कहना चाहता हूं। ये सरकार, मैंने कहा कि ऐसी चोट किसान को मारी है। मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा, मेरा फर्ज बनता है आपके बीच में। राजस्थान जय जवान जय किसान का वो प्रदेश है जहां हर कोने में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसी सरकार आई, एक तरफ तो अग्निपथ योजना ले आए, फौज की पक्की भर्ती बंद कर दी गई। आज अग्निवीर, 1/3 अग्निवीर बीच में ट्रेनिंग छोड़कर वापस आ गए। किसका नुकसान है? भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन भारत की फौज अगर कमजोर होगी तो भारत माता की रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? और दूसरी चोट किसान को मारी। जब किसान को चोट मार रहे थे बड़े उद्योगपति घराने, अदानी जैसे समूह के इशारे पर सारी कृषि व्यवस्था निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही थी, तो किसान ने आंदोलन करना पड़ा। 75 साल में ऐसा आंदोलन नहीं देखा गया। 750 किसानों के शव वापस आए उन धरनों से जो दिल्ली के आसपास देश का किसान वो धरने दे रहा था। 750 किसान मर गए। 1 साल तक धरनों पे हम लोग बैठे रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य हूं। 15 साल में लोकसभा में, राज्यसभा में हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है, शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी को ना मिला हो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और मैं देश के किसान की गवाही देने के लिए उस पंचायत में खड़ा होता था, मैं बोलता था किसान ने इनकी मांग मानो, तो प्रधानमंत्री जी बोलते थे, कृषि मंत्री बोलते थे नहीं मानेंगे। जब बोलता था कि किसान ने इनकी मांग नहीं मानते, कम से कम इनको किसान मानो, बोले नहीं मानेंगे, ये तो देशद्रोही हैं। फिर वो मैं बोलता था कि कम से कम इनको इंसान मानो। संवेदनशीलता, किसी धरने पे किसी की तबीयत खराब आ जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। यहाँ हर रोज कोई ना कोई शव इन धरनों से वापस जा रहा है। 1 साल से लोग बैठे हैं। 750 किसानों के घर बर्बाद हो गए, घरों के चिराग बुझ गए। कम से कम संवेदन, मांग नहीं मानते तो संवेदना के 2 शब्द कह दो कि हमें सहानुभूति है, हमें दुख है, इनकी मांग नहीं मानते। लेकिन किसी का घर का बेटा अगर चला गया तो हमें अफसोस है। बोला नहीं, हम संवेदनशीलता के भी 2 शब्द नहीं कहेंगे, इनको इंसान भी नहीं मांगेंगे। ये तो देशद्रोही है। मुझे उस देश की संसद में आपके बच्चे के रूप में राजस्थान से
सारे के सारे सांसद भाजपा के, हरियाणा में भी बाकी भाजपा के सांसद, मैं एक बात विपक्ष का सांसद हूं। मैं जब खड़े होकर लड़ाई लड़ता था तो क्या ताने कसे जाते होंगे, क्या क्या कहा जाता होगा कि देशद्रोही, और मैंने उसी संसद में आंख डालकर प्रधानमंत्री जी कहा, जिनको देशद्रोही कह रहे हो ये वही लोग हैं जिनका एक बेटा हाथ में स्टेन गन पकड़ के चीन और पाकिस्तान की सीमा पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है। इस कौन को आप देशद्रोही बता रहे हो? आज उस चोट का बदला लेने का भी समय आ गया है। आज भाजपा ने हमारी बहन बेटियों को जो तिरस्कार सहना पड़ा, हमारी ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को, किस देश में ऐसा होगा कि ओलंपिक विजेता खिलाड़ी न्याय मांग रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा था, लेकिन नारा बदल गया, ब्रिजभूषण बचाओ का नारा हो गया। और जब हमने कहा इनको न्याय दिलाओ, कहा कि ये एक समाज से हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस समाज से थी? कौन सा समाज? ये देश तो ऐसा देश है क्या किसी समाज को अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, ये देश तो ऐसा देश है, यहाँ पर अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी खुद की इज्जत माना जाता है। वो देश है अपनी बहन बेटी की इज्जत पर महाभारत का युद्ध हुआ। मैं हरियाणा से आया हूं जहां पर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, अपनी बहन बेटी की इज्जत का इतिहास आज आपको देख रहा है। जिस समाज की और सभी समाजों की बहन बेटी की इज्जत को इन्होंने ललकारा था, आज उनको भी वोट की चोट से जवाब देने का मौका आया है। और ये वोट की चोट से तब जवाब दिया जाएगा जो ये विकास चौधरी, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई समान है और ये मेरे रिश्तेदार भी हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको। इनकी और हमारा पारिवारिक संबंध भी है। ये पहले इनका परिवार जो मेरी धर्मपत्नी के दादाजी नाथुराम जी मिर्दा जी के साथ इनका परिवार बहुत उनका नजदीकी रहा था। फिर ये भाजपा में चले गए, लेकिन जब इनके साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय, उस घोर अन्याय का वीडियो केवल आप ये मत समझना कि राजस्थान वालों ने देखा और राजस्थान वालों ने उस घोर अन्याय की चोट महसूस करी। हरियाणा के कोने कोने में एक नौजवान ने उस वीडियो को देखा। और राजस्थान में जो आज हवा बनी है कांग्रेस पार्टी की, जो भाजपा ने यहाँ पे मेरे एक भाई के साथ, एक किसान के बेटे के साथ, एक ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के जिन्होंने काम किया, मेहनत करी, एक ऐसे बेटे के साथ जो अन्याय करने का काम किया, तो वही सारे जख्म जो किसान पे दिए थे, जो हमारे खिलाड़ियों पे दिए थे, हरियाणा के कोने कोने में भी वही सारे जख्म हरे हो गए। और सबने मुझे कहा कि दीपेंद्र जी, हुड्डा साहब, आप विकास से बात करिए, आप इनको कांग्रेस पार्टी में जोड़िए और आप सब चलिए। वैसे तो जरूरत नहीं है, वहां से जन भावना इनके पक्ष में है, लेकिन पूरा हरियाणा भी लेके आना हो तो पूरा हरियाणा भी किशनगढ़ ले चलिए। विकास को यहाँ से जिताना है, ये राजस्थान में भी ठाना है, विकास को यहाँ से जिताना है, ये किशनगढ़ ने भी ठाना है, ये राजस्थान ने भी ठाना है और ये हरियाणा ने भी ठाना है। यही मैं कहने आया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी विकास जी जाएंगे, अभी हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ चुका है और विकास जी वापस जाएंगे, उनको रिसीव करके आएंगे। तब तक हम यहाँ पे मंच पे बैठे हैं, आप सब हमारे साथ। तब तक आपको मैं मगर आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे पहले आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी विकास के साथ देने की जिम्मेदारी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये विकास को जिताने की जो जिम्मेदारी आपकी, हमारी सबकी, 36 कौम की जो जिम्मेदारी, भाई इस जिम्मेदारी में किशनगढ़ पीछे तो नहीं रहेगा। इस जिम्मेदारी में आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भाई ये आपने कहा, बहुत लोगों ने हाथ भी खड़े करे, मैं थोड़ी कसर रह गई। मीडिया वाले आजकल बिके हुए हैं, ये आप समझ सकते हो, गोदी मीडिया इनको ऐसे नहीं कहते, बीजेपी ने। तो भाई आप समझ सकते हो लड़ाई, ये जो विकास की लड़ाई है, जो ये चक्रव्यूह रचा जाएगा,
ये लड़ाई बड़े शातिर लोगों के साथ लड़ाई है, ऐसे लोगों के साथ लड़ाई है जो हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग करेंगे इस लड़ाई में। आप देख रहे हैं, कुछ लोगों को याद होगा मेरा लोकसभा का चुनाव रोहतक से जब मैं लड़ रहा था, वहां भी इसी तरीके का चक्रव्यूह रचा गया था। मात्र 54,000 वोटों से मुझे सारे दिन में गिनती में मैं आ गया था, रात में मेरे खिलाफ रिजल्ट डिक्लेयर किया। वो तो हम हिसाब किताब हरियाणा बराबर कर लेंगे, मगर इस लड़ाई में केवल भाजपा से लड़ाई मत मानना। उनके पास सत्ता दल भी है, सत्ता बल भी है, भाजपा के पास दिल्ली में धन बल भी है, मीडिया बल भी है, षड्यंत्र बल भी है, एजेंसीज का दुरुपयोग बल भी है। आप देख रहे हैं कहीं सीबीआई भेज रहे हैं, कहीं ईडी भेज रहे हैं। गहलोत साहब के पास ईडी आ रही है, डोटासरा साहब के पास ईडी आ रही है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के पास ईडी आ रही है, हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब को निशाने पे इन्होंने लिया है। कहीं कोई विपक्ष की मजबूत आवाज इस देश में अगर इनके खिलाफ उठ के खड़ी होगी, उस आवाज को कैसे कुचला जाए, प्रजातंत्र का गला कैसा घोटा जाए, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कैसा किया जाए, ये इनके प्रयास हैं। तो ये जो लड़ाई है, विकास को जिताने की लड़ाई, यहां से न्याय की लड़ाई, एक तरफ ये सभी हैं, सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, और दूसरी तरफ विकास के पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद में कमी मत छोड़ना, उस आशीर्वाद में कमी नहीं छोड़ना। इसीलिए मैंने कहा कि हाथ कुछ ने खड़े किए। मीडिया जब घुमा के दिखाएगा तो मीडिया वही कोना दिखाएगा जहां पे दो आदमियों ने हाथ खड़े नहीं करे। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रस्ताव कि यहां से विकास को रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजोगे, ये प्रस्ताव पर एक बार दोनों हाथ खड़े करके, अब मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूं, ये 2 मिनट खड़े रखना, 1 मिनट। अब मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, आप देख ले नजारा, ये भावना, जन भावना, ये आप नजारा देख लें। और इसके साथ साथ मैं ये भी आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक और जिम्मेदारी, आपका भाई होने के नाते मैं एक और जिम्मेदारी देना चाहता हूं। भाई विकास को तो यहां से जिताएंगे, लेकिन हमारी बहन नसीम अख्तर को, इनको भी इस बार पुष्कर से, पिछली बार इनकी थोड़ी कमी कसर रह गई थी, इस बार भी वो कमी कसर पूरी करोगे कि नहीं करोगे, एक बार हाथ खड़ा करके इनको भी आशीर्वाद है नसीम अख्तर जी को। तो भाई ये जो है, तो भाई आगे की जिम्मेदारी, विकास मेरा छोटा भाई है, ये आप इनका पहला कदम मानना, लेकिन आगे की लड़ाई हम मिलके साथ लड़ेंगे। आगे की जिम्मेदारी दोनों हम नौजवान साथी मिलके आपके इलाके की सेवा करेंगे, लड़ाई साथ लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी मात्र कुछ ही देर में गहलोत साहब भी आपके बीच में पहुंचेंगे, उस समय मैं आपसे इजाजत लूंगा। मैं विशेष तौर से हरियाणा से आपके बीच में आया, आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना स्वागत किया, और ये विश्वास की जो पगड़ी और ये साफा आपने बांधने का काम किया, मैं इस विश्वास को कभी नीचे नहीं जाने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ किशनगढ़ के नौजवान जिला परिषद सदस्य भाई श्री जगदीश गोरा को कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दे। राम राम साहब, बोलो तेजाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी श्री राम गोडेश्वर जी जहां कहीं भी हो मंच पर पधारे। किशनगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी मेरे युवा साथी डॉक्टर विकास जी चौधरी के नामांकन रैली में गांव ढाड़ी दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथी और सामने विराजमान
मेरी मातृशक्ति एवं मंचासीन समस्त अतिथिगण, किशनगढ़ कांग्रेस में विगत 5 साल में आई चल रही है यार के युवा नौजवान आनी चाहेंगे। नौजवान आ गया आपके सामने तो आपका वो बेड़ो पार पटक जानी है जरा। इतना दिन तो भाई कांग्रेस में आपको भाई वो जगदीश ही भाग रही हो, लेकिन इस बार आपके सामने ये 5 भाई भागेगा। विकास चौधरी, जगदीश गोरा, भीम सिंह चौधरी, जसराज चौधरी, नरेश चौधरी, आपका कदे मान सम्मान में कोई कमी कुनावे नहीं। और 25 तारीख तक है वही जोश और होश आपने रागड़ी है और कांग्रेस के सामने वाला बटन पर मोहर लगानी है और आवाज फिर दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी ने कहना तक है। इस सामने सतरंगी पगड़ी आज इस चीज की गवाही दे रही है कि विकास चौधरी कोई कमजोर आदमी नहीं है। 25 तारीख ने जब वोटिंग होगी और 3 तारीख ने रिजल्ट आवेगा तो किशनगढ़ को इतिहास बदले लो। और यहाँ की साथ साथ साक्षी हमारा माता बहना भी इस चीज की गवाही दे रही है और पूरी विधानसभा में हमारा युवा साथी को कहीं केबो है लगे। तो भाई लोग आप लोगों ने आई मारो केबो है कि 25 तारीख ने विकास जी का पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत देर और 3 तारीख ने किशनगढ़ को टंकू बाजनी चाहे। और मैं एक बात आपने विश्वास दिलाऊं कि किशनगढ़ की कांग्रेस पूरा एक मत तन मन धन विकास चौधरी के समर्थन में है साहब। राम राम साहब। धन्यवाद जगदीश गोरा जी। श्री जसराज जी चौधरी बोराड़ा, श्री जसराज जी चौधरी बोराड़ा, मैं आपको एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि कई लोगों के मन में इस प्रकार की भावना ना हो कि कांग्रेस में अलग अलग गुट बने हुए हैं। आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि कांग्रेस एकजुट है। बोलो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सचिन पायलट, कहो दिल से मैं आमंत्रित करता हूं भाई जसराज चौधरी को। बोलिए तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, रामसा पीर की। और मेरे इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज पहली बार लगा है किशनगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मुझे 30 साल से पता था, आज पहली बार महसूस हो रहा है। आज किशनगढ़ की पावन धरा पे पधारे देश के किसानों के बसिया चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के सपूत्र दीपेंद्र हुड्डा जी, हम आपका तन मन धन से यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने जो आकांक्षा और भावना के तहत जो चयन किया विकास चौधरी का, हम आपकी इस मंशा को खारिज नहीं होने देंगे। ऐतिहासिक जीत ये जनता दिलाएगी। हम भी टिकट मांग रहे थे, हमारी इतनी हैसियत नहीं, हम छोटे से परिवार से आते हैं, लेकिन चाहत सबकी होती है। मेरी भी चाहत थी, 30 साल से मैं छात्र राजनीति करके क्षेत्र में आया। ठीक है, टिकट सभी मांगते हैं, विकास जी को मिला तो विकास जी के साथ मैं सबको कहना चाहता हूं, भाइयों धोखा मत करना, दूर हो जाना, लेकिन विकास के साथ धोखा मत करना। धोखा कर दोगे तो आने वाली पीढ़ियां नहीं भूलेगी, आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि राजनीति एक बहुत ही वो चीज होती है, सामने साथ होते हैं, पीछे पता नहीं क्या करते हैं। ऐसा मत होने देना। एक इस क्षेत्र का युवा जो आपके सहारे आकांक्षाएं पाल रहा है, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहता है, आपके सहारे इसका सहारा
देना, इसका साथ मत छोड़ना। मैं यही कह के आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। पुनः मैं दीपेंद्र जी हुड्डा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि विकास कैसा रहेगा। विकास के साथ जनता की भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने उसके साथ कुटाघात किया, आपने उसका हाथ पकड़ा। हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। मैं उन्हें हुड्डा साहब का तहे दिल से आभार। इस राजस्थान की धरती पे, इस बड़ी ठड़ी किशनगढ़ की मार्बल नगरी की धरती से धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जसराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको एक जानकारी दूं जो पिछले 5 साल से आप लोगों के सामने मैं और मेरा किशनगढ़ विधायक महोदय कहा करते थे। किशनगढ़ उनके बाप की बपोती नहीं है, हम सब की बपोती है। आज से जो ये युग है, ये मैं और मेरा खत्म, हम और हमारा किशनगढ़ आज से चालू होगा और आने वाले 5 सालों में हम और हमारा किशनगढ़ रहेगा। बार बार विधायक महोदय कहते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। बुलाओ मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का, जिन्होंने हर बजट के अंदर किसी भी विधानसभा से भेदभाव किए बिना बहुत सारे काम 200 की 200 विधानसभा क्षेत्रों में दिए थे। जैसा कि हमारे विधायक महोदय कहते हैं कि मैंने नगर की वार्डों के अंदर सड़कें बिछा दी। ये सड़कें अशोक गहलोत जी की देन है। मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना के तहत हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति वर्ष वो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर देते थे, जिसकी बदौलत आज ये सड़कें अगर नगर परिषद क्षेत्र में बनी है तो ये उनकी देन नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं भी दी थी, और वो भी पूरी के पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जैसे कि अभी 2023 के अंदर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। मुख्यमंत्री जी ने 2023 के अंदर महिला कॉलेज 3 खोली, किशनगढ़, ब्यावर और नसीराबाद। कौन सा कांग्रेस का विधायक था वहां पे, ये बताओ आप। अगर वो भेदभाव कर रहे होते तो 3 विधानसभा जो ब्यावर, नसीराबाद और किशनगढ़ में थी, तीनों जगह कांग्रेस के विधायक नहीं थे। तो ये सुरेश जी टाक की कोई जागीरदारी नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है, अशोक गहलोत सरकार की देन है। साथियों, विकास अवरुद्ध हुआ है, विकास अवरुद्ध हुआ है। व्यक्तिगत फैसले लिए गए हैं, व्यक्तिगत फैसले लिए गए हैं। आपको विकास करना तो विकास का साथ दीजिए। ये नौजवान है, युवा है, आपका हमदर्द है, आपके बीच का रहने वाला है, मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने ये जो बाजार की सड़क की बात करते हैं, हमारे विधायक महोदय बार बार कहते हैं कि मैं लेके आया हूं। बुलाओ सचिन पायलट साहब जो तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने विधानसभा में यह कहा था कि सुरेश जी, किशनगढ़ आपका नहीं है, किशनगढ़ मेरा भी है। मैंने भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। किशनगढ़ को यह 22 किलोमीटर की जो सड़क, 22 करोड़ की जो सड़क दी थी, वो सचिन पायलट साहब की देन है। जो सरकारी स्कीमें चल रही है, क्या टाक साहब की देन है? बताओ कोई भी खड़ा होकर, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया सुरेश टाक साहब ने जिसको वो गिना सकते हैं? किशनगढ़ को कौन सी ऐसी तब होती है इन्होंने जो मतलब गिना सकते हैं? वो सब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, कांग्रेस सरकार की देन है। और आप आने वाली 25 नवंबर को फिर आपके चुनाव पर अपना वोट दीजिए। अशोक जी ने 7 गारंटी फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से दी है। दोस्तों, मातृशक्ति सबसे पहली 10,000 रुपए प्रति वर्ष घर की महिला मुखिया को दिया जाएगा। अभी जो 76 लाख सिलेंडर गैस के 500 रुपए में दिए जा रहे हैं,
अगर कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये 500 रुपए गैस के सिलेंडर का फायदा 1,04,00,000 परिवारों को मिलेगा। साथ ही ओपीएस राजस्थान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू हो चुकी है। अब ओपीएस सरकार बनते ही इस पर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा जिसके साथ कोई भी सरकार आने वाली छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। यह तीसरी गारंटी। चौथी गारंटी किसानों के, जो आप लोग बैठे हो मेरे भाई, आपके घर में जो पशुधन है उससे जो गोबर आएगा वो भी 2 रुपए किलो के हिसाब से राजस्थान सरकार खरीदेगी, कांग्रेस पार्टी खरीदेगी। आपके बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये गारंटी दी है कि आपका एक बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। आपदा राहत प्रबंधन में 15 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। आपदा राहत प्रबंधन में 15 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी मिसाल, जो गरीब तबका, गरीब मजदूर, किसान, बेबस लाचार इंसान जो इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाता था, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान भर में 25 लाख रुपए की चिरंजीव बीमा योजना जो की है वो अपने आप में अनूठी मिसाल है। भारत सरकार कहती है 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष बीमा कर हम भी दे रहे हैं। अजी आप कहाँ दे रहे हो? 25 लाख रुपए का बीमा केवल राजस्थान सरकार दे रही है और उसके देखने के बाद दूसरी सरकारें भी यह बीमा दे रही है। जो बीमा मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए का पर परिवार दुर्घटना बीमा दिया, 10 लाख रुपए, जहाँ कोई आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, कोई भी अगर एक्सीडेंट में डेथ होती थी तो उसको 50,000 और 1 लाख रुपए मिलता था। इस दुर्घटना बीमा की वजह से उस परिवार को 10 लाख रुपए एक आदमी की डेथ होने पर 20 दिन के अंदर, इतनी सरकारी एजेंसियां, इतने एनजीओ चला रखे हैं कि आपके घर जैसे ही एक्सीडेंट होगा, आप उस बच्चे की डेथ होगी, एनजीओ के आदमी आके, सरकार के आदमी आके आपसे पेपर फॉर्मेलिटी करेंगे और 20 दिन के अंदर आपके खाते में वो 10 लाख रुपए आ जाएंगे। इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है ये बताइए आप? दवाइयां फ्री, सरकारी कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस, किसको नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने? कांग्रेस पार्टी ने। ये बताए ऐसे काम सरकार ने किए हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में। और आगे ही फिर जो 7 गारंटियां दी है, ये 7 वचन है। जिस प्रकार शादी ब्याह में 7 फेरे दिए जाते हैं, उसी प्रकार अशोक जी गहलोत ने 25 नवंबर को आप इस 7 वचन के रूप में आप मोहर लगाइए। आपको ये 7 वचन निभाएंगे। 7 वचन कैसे निभाए जाते हैं? 7 फेरे लेके वो 7 जन्म तक निभाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ 7 जन्म तक इन वचनों को निभाएगी। आप कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। कपिल सारस्वत जी, मनोनीत पार्षद अजमेर नगर निगम से अनुरोध है कि वे भी अपना उद्बोधन दें। भाई कपिल सारस्वत। राम राम साहब। मंच पे आसीन हमारे आदरणीय हुड्डा साहब, हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर जी और सम्मानित मंच, आप सभी पधारे हुए लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार को बनाए, ताकि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार ने चलाई है वो और अधिक जनता तक पहुंच सके, ताकि उसका और अधिक फायदा हो सके। भाइयों और बहनों और मेरे जय विकास जी एक युवा साथी हैं, एक युवा नौजवान हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं
जिस दिन आप इनको यहाँ से जिता के भेजोगे उसके अगले ही दिन से विधानसभा में केवल किशनगढ़ गूंजेगा। इनके पास एक विजन है और सभी लोगों को साथ लेके 36 कौमों को साथ लेके ये विकास करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने आपने देखा होगा, चाहे वो कोरोना का प्रबंधन हो, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोना प्रबंधन की राजस्थान में पढ़ाई करी है। इतना शानदार प्रबंधन अगर कोरोना का हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। 25 लाख का जो बीमा है वो केवल राजस्थान में है। गरीब का बच्चे के लिए, गरीब की बच्ची के लिए स्कूटी की योजना हो, चाहे गरीब का बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की योजना हो, तो वो सब हमारी सरकार ने दी है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस किशनगंज विधानसभा के विकास के लिए और इस राजस्थान के विकास के लिए आप सब कांग्रेस पार्टी को वोट दें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। आभार कपिल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुर्जर समाज के श्री भोजराज जी गुर्जर से कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। श्री भोजराज जी गुर्जर। अशोक गहलोत जी का प्लेन लैंड कर चुका है, चंद पलों में हमारे बीच आने वाले हैं और प्रेस क्लब के जो साथी है जसवंत सिंह जी दारा और उनके जो साथी हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी इधर की तरफ आ जाए ताकि समय ज़्यादा नहीं लगे, आने में और करने में बहुत टाइम लगेगा। भगवान साहब, बोलो देवनारायण भगवान की जय, बोलो तेजाजी महाराज की जय। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारे युवा साथी को इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है, उनको आपका अमूल्य मत और समर्थन देकर विजयी बनाए। बस राम राम से। श्री BL सांकला साहब। श्री BL सांकला साहब आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा माहौल गर्मा जोश लग रहा है। आज ये देश को बचाने वाली, देश को सुचारू रूप से स्थापित करने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आई और वापस जरूर आई और यह आएगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अपना देश बिक चुका है। आपको नहीं पता कि अपन बिक चुके हैं, 2 कठपुतलियों के हाथों में है पूरा देश। आपको नहीं पता लग रहा है। अगर आप आगे जाके देखोगे, और मैं नमन करता हूं हुड्डा साहब को कि हमारे बीच में ये पधारे हैं, ये कहां से आए हैं? जब दूध दही का खाना, वो देश मेरा हरियाणा, एक बार के बुलावे से अपने आप ही आना। तो धन्यवाद हुड्डा साहब की। तो अब आपको पता लग चुका है कि अपन एक नहीं है, ये पड़ोसी देश यानी कि अपना हरियाणा अपने साथ है। इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको इस मंच से आपको ये कहना चाहता हूं मैं कि ये मौका है, ये मौका को वापस मत घुमा देना, ये दोबारा नहीं आएगा। यही मौका है। आयो अरे मौको आयो रे भाई भाई रे, मौको आयो रे, आयो नो मौको पाछो नहीं जानो के मौको आयो रे भाई रे, मौको आयो रे। तो भाई मेरे दोस्तों, इस मौके को चूक मत जाना, नहीं तो पछताओगे। हिंदुस्तान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का ये स्लोगन था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोड़ लगेगी हाथ पर। तो ये हाथ को जिंदाबाद रखना मेरे दोस्तों। धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री अशोक गहलोत जी चंद पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। बोलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। अब हमारे बीच में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, तो 2 ही लाइन बोलूंगा, समय की कमी है, क्योंकि पहले स्पीच थोड़ा सा छोटा देना था क्योंकि बहुत वक्तागण थे। तो मारवाड़ी थोड़ा अपना राजस्थान का मैं कहावत है, हमारा थोड़ा किसान भाई ज्यादा हेड है। छत्तीस कौम का मारा भाया वो मारो संदेश सुन जो रे, अरे मारो संदेश सुन जो रे, अरे वोट विकास दिन दिजोर दिला जो रे, अरे वोट डॉक्टर विकास दिन दिला जो रे, मारो संदेश सुन जो रे, और रतन गुजर को संदेशो सुन जो रे, वोट विकास दिन दिजोर दिला जो रे। छत्तीस कौम का भाइयों में जीव निवेदन करियो कि आप आज खेता में ललानी और नावनी कराना, जब विकास जी की गाड़ी जावा पड़ी ने दौरा करवा, जब वे कहते हैं यार किसान भाइयों थोड़ा रुकवा को रहेगा, दुख सुख की बात कर लो, तो वे ऑरेंज रपट रहा किसान भाई और वे माता बहना और भी खेतड़ी का नीचे जार मैंने पूछा व्यथा मेरे को दुख मैंने बतावे, जब वे कहे माँ को और दुख है तो आधी रात का वे कहे आजा जा अपनी पोल को कुआर खुल्लो है और विकास चौधरी ताकि बात तन मन धनु सुने और पूरी विधानसभा जानी पड़े, चाहे जयपुर या दिल्ली, हमारा किसान की, हमारा गरीब की, हमारा नौजवान की, 36 कौम की आवाज ने मैं जयपुर और दिल्ली तक पहुंचाऊं, यानी का अपने डॉक्टर विकास जी चौधरी। और एक बात और क्या बचाऊं कि अपना बहन ध्यान आ जा सतरंगी छापा बांध रहा है, मैं बहुत करामात है। आज सतरंगी छापा दिख रहा है, मैं बता दियो और तुलना कर लो, क्या है जो दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है अपना डॉक्टर विकास जी का करना है, पूरी पढ़ाई करिया PhD तक लागे आगे डॉक्टर विकास चौधरी, ठीक है ना। तो PhD करिया है पूरा किसान की, अपना मजदूर की, अपना गरीब की, और भी गांव और ढाणी में रहने वाला भी गरीब की पूरी दुख की कहानी ने अच्छी तरह से जाना है, कोई छाना को है, एक गरीब का बेटा है, एक किसान का बेटा है, और मैं दूसरों का ऐसी जो बंगला है, ऐसी गाड़े हैं जिनकी पटी नहीं रहे पैर की पियाई और क्या जाने पीड़ पराई, इसलिए वे मोटरों का चक्कर में पुनानी और वो गरीब और किसान को बेटो डॉक्टर विकास चौधरी की आपने सुननी है। और मैं दावा करूं कि कोई फर्क गुना डॉक्टर विकास का मन में 36 कौम ने बराबर रखा है। राजनीति करवाड़ा लोग है, मोटरा ऐसी गाड़ी में ऐसी बंगला में घूम बड़ा ये लगावे, क्या वो जाट है, वो गुजर है, वो माली है, वो SC/ST है, 36 कौम में बराबर को दर्जा देगा आपने डॉक्टर विकास चौधरी। मैं बतावन तो घनी बातें और बताऊं हमारा मन में है, क्योंकि मैं बाहर जुड़े तो डॉक्टर विकास चौधरी जी लगभग 10 साल जुड़े हूँ, और जाते ही थे और पहचान कर लीजो। रात की 11 बजे भी फोन करी तो नाम पहली से बोल दो फोन जी के पहली है बोलने का, हाँ फरवाना साहब बोलो सी जीवन जी डॉक्टर विकास, वो डॉक्टर ने था वो विकास बोल रही है, ते फोन करो पहली था का नाम आगे लोगों से था कि कहानी गुण बताओ जी पहले नाम बोले और अपने का ही चाहे फिर और यान को गरीब को बेटो और यान किसान को बेटो
ये माटी को लाल, ये किशनगढ़ को सपूत, मैं आपने हाथ जोड़ निवेदन करूं कि ये डॉक्टर विकास चौधरी जी ने आपको भारी बहुमत के साथ में आपको वोट और समर्थन दे और राजस्थान की विधानसभा में भेजनी है। और कई बार किया है, ये लोग पार्टी किया है, मैं तुम्हें सही सही बात बता रही हूँ। 210 गाँव की गांव में ढाणी में अतरी जबरदस्त ज्ञान की मेहनत की है। मैं लगभग 47-48 साल हमारी उम्र है। 30 साल को मैंने राजनीति में छोटे मोटे कार्यकर्ता की घंटी में हूँ, पर मैंने लौटा जाएगा ज्ञान को, किसान को, नौजवान बेटों सबूत देखे हूँ। इसलिए हमारा मोती भी महंगा, एक किसान, एक 36 कौम का नागरिक से भी सब ज्यादा महंगा थे हो। और को पूरा आशीर्वाद रख दो। और 36 कौम से मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं और रतन गुजर तो निवेदन करे कि भाई डॉक्टर विकास चौधरी ने अपनो मत, अपनो समर्थन जोरदार ढंग दे और राजस्थान की विधानसभा में पहुंचानी है भाई लोगों। और अब 25 तारीख ने एक का नाका एक साथ मिले, 36 कौम का भाई ने साथ में ले और बचा वोट देवा की मशीन है, भी के सामने हाथ को निशान ले लो और भी हाथ का निशान के सामने बटन जोर दबाने जब टी की आवाज जयपुर और दिल्ली तक जानी जा। यूं का अपन निरादन हो गया, आजकल भी मशीनों वोट देवा आ गया ना। पहले तो बयान का मोड़ लगा हुआ मशीन पर जू हाथ का सामने बटन लगा हुआ बोले टी, तो वो नरों को बोलने भी टिटाड़ बुलानी है कि जयपुर दिल्ली तक वो जावा का वोट विकास ही लाके दिखेगा भाई, है ना। तो हमारा भाई लोगों, मैं पूरी बात कई कहानी है अपनी। दूसरी बात कांग्रेस की कि जो आपा जावा ना अपना पाया छापा पेरे लगाया भाषण लेर काकट में चरागा में भीड़ में चरावा और 5 आवाज तो जमाना चौक और दाब दाद पे गोबर नरो करे तो रोड़ी की रोड़ी लाग जाएगा यार, रोड़ी पट का समस्या होगी। अब समस्या को रेली रोड़ी पटकवा की सरकार आली का 2 रुपया किला में का कोटा मान दे दो, है ना। और अपन जाना आप 36 कौम का भाई गाँव का मैं रेवा फिर जाट गुजर माली ब्राह्मण अपना सभी बेरवा भाई रेगर भाई 36 कौम का भाई रेवा शक्ति सारू सारे रखा, कोई 2 गाय रखा, कोई 4 भैंस रखे, कोई गाय रखे। और फिर आजकल गाय है अपनो तो खेती और क्या हमारे डांडा तो वही अपनो है। और मैं और कह रही हूँ कि मोटर आदमी जो है ना पता नहीं कौन की आज करे, और वो जो छापा वाला आदमी मारो 34 कौम को किसान है वही भगवान की आज करे, क्योंकि मेहनत को काम करे और ये मेहनत को जो पैसा है ये मंडी का मैं मूंग चना ज्वार बाजरा पड़ी मेहनत, ये 45 डिग्री तापमान का मैं पसीना का टपका तड़ चाले जब नानी करा लावनी करा ना एसी का मैं गाड़ी में घूम बाड़ा और ये जो एसी बंगला में रेवड़ ये निकाई बतावा नानी क्या नवा लावनी क्या नवा, मैं पूछ बताऊं ये बीजेपी वालों ने, मैं पूछ बताऊं ये दूसरा दल ने। अरे पता करने भाई हो जब मुंह में अब काटवा जाओ अपने कंबो तो बाहर लग गया है, आखिरी चलावा कसी चलावा चाहे बारिश का मैं बरसात में चौमासा में तड़ पानी चले और किसान की मारा गई हालत खराब है, घर जाओ भी 500 रुपये को तरपाल दाल और पजामा रोटी बनावा। वो आदमी है वो मारो किसान, वो हमारी 36 कौम को आदमी यही बात में तरपाल के नीचे रोटी बना रहे खावाने में, ये मूंग की फसल ने ज्वार ने बाजरा ने क्या चौमासा का माया ऊंचारा का माया और शाला का माया कहीं जाना कि है तो एसी का माया तो जान का बंगला रह जब एसी चलाते भी शाला का माया गर्म हो जा। और ये हमारा भाई वो मायने से 0 डिग्री रहे तापमान फिर का माया भी पानत करा। और अपना मुख्यमंत्री जी आ गया एक ही बात सुन के मैं हमारी वाणी में यही समाप्त करूं। राम राम सा राम राम। ये सोशल मीडिया वाले इतने हो गए क्या? सुनो
ये बूम है ना, आपको थोड़ा यार हिलाओ मत यार, ये नीचे हो जाओ भैया, नीचे हो जाओ, सभी बंधुओं से के अलावा सबको नीचे मेरा अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और रविंद्र रंगमंच के बाहर तक जहाँ अगर मेरी आवाज जा रही है, अरे नीचे तो करो, सभी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वे रविंद्र रंगमंच आगे आ जाओ, आने की कृपा आगे आ करें, जाओ। जो कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अति शीघ्र कुछ पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। यार ये स्पीकर पे घूम रहे फोन ना, उस वाले पे लगाया, वो डोरी में फंसा गया था लोग। लेडीज बैठी है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, एक बात तो बोलते अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सभा खत्म होते ही लिस्ट सचिन पायलट, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन हमारे मंच के हृदय स्थल पर हो चुका है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। शांति रखें। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव, हमारे किशनगढ़ के भीष्म पितामह, हम सबके लाडले बाबा श्री नाथूराम जी सिनोदिया साहब गहलोत साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। नाथूराम जी सिनोदिया साहब, विकास जी चौधरी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। साफा वंदन, अब मैं भैया सामने से किशनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष, अरई ब्लॉक अध्यक्ष नाथूराम जी सिनोदिया साहब और विकास जी चौधरी साहब से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को हलबैक करने की कृपा करें। दीपेंद्र जी हुडा साहब से भी निवेदन है कि अशोक जी गहलोत साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें और ये हलबैक करें। लोकतंत्र के प्रमुख, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ श्री जसवंत सिंह जी दारा प्रेस क्लब के अध्यक्ष साहब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं पत्रकार कॉलोनी के लिए, और साथ ही ये ख्यातिनाम कार्टूनिस्ट भी है जसवंत सिंह जी दारा, उनसे अनुरोध है कि जल्दी आए ताकि समय का अभाव है। फोटो ले जाओ, साइड हो जाओ यार, अभी आगे आ जाओ, तो साइड से ले लो ना यार आप लोग। सभी शांति बनाए रखें। जिसे ना किसी से गिला, जिसे किसी से ना गिला ना शिकवा है, मेरे प्रदेश का हमदर्द मेरा मितवा है, मेरे प्रदेश का हमदर्द मेरा मितवा है। चलिए साहब,
क्या कर रहे हैं आप लोग व्यवस्था में? क्या कर रहे हैं सर? हम लोग भी आगे आए क्या? ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति मोहम्मद जी और किशन जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब का माल्यार्पण करेंगे। अरे वो भाई शांति बनाए रखे। वह सब कार्यक्रम दो उद्बोधन के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा, जिसे जिसे ना किसी से गिला ना शिकवा है, मेरे प्रदेश का हमदर्द मेरा मितवा है। जनता जनार्दन जिसका मान है, जनता जनार्दन जिसका मान है, ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत अशोक मान है, ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत अशोक मान है। अब मैं एक मिनट भाई साहब, आप विकास जी के समर्थक हैं, विकास जी को दिल से चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे। जो भी उद्बोधन हो, पूरी जो जनता जनार्दन देवतुल्य जनता जो यहाँ पे एकत्रित है, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहती है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शांति बनाए रखें। जब मौका है नारा लगाने का तो जोश से खरोश से नारा लगाए। कहो दिल से कांग्रेस फिर से नारा नहीं जयघोष है, विजय का उद्घोष। विजय का उद्घोष राजस्थान का विश्वास अशोक है, राजस्थान का विश्वास अशोक है। इसीलिए विश्वास जता रहे हैं दिल से, इसीलिए विश्वास जता रहे हैं दिल से। बार बार कह रही है जनता, अशोक जी आ रहे हैं फिर से, अशोक जी आ रहे हैं फिर से। इसी उद्बोधन, इसी शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूर्व विधायक बाबा नाथुराम सिसोदिया से कि वे आए और अपना उद्बोधन दे। कांग्रेस पार्टी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हुड्डा साहब, जी साहब, विकास जी चौधरी साहब, अरबाजी ठाकुर साहब और सारा मंच पर विराजमान मेहमान और सब जीता वाला सामला किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मैं कहना कह सकूं कि अशोक जी ने काम करना में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अबे वायदा दियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, अरे हटाओ हटाओ दो टैक्स बार का दिया है और किसानों ने दियो जी को बताओ थाको बिजली को बिल फ्री है। 2 महीना मिलावा 4000 यूनिट से टंके बिजली बड़े को नहीं। घर को बिल किसान भाइयों को फ्री है। कोई कूलर चलाओ, कोई एसी चलाओ, जी का आजी को मैं नहीं कहूँ। बाकी थाको काम सब फ्री है, थाको इलाज फ्री है और महिलाओं का जापान फ्री है। गाड़ी आवा ले जा पर छोड़े, झूठ रहेगी ये बात नहीं। कितना दियो बताओ, 25 लाख रुपया इलाज। कोई सोचो कि 25 लाख में इलाज में मारा लगा सकूं। अशोक जी गहलोत है जो दिए दुर्घटना बीमू कोई हुए नहीं, भगवान करे नहीं, कोई हो जाए तो 10 लाख रुपया। अरे अडाट उड़ा दिया काम को, अडाट उड़ायो नहीं। कोई मुख्यमंत्री नहीं हिंदुस्तान में तो काम कर रहा था तो यार मोदी जी की 25 लाख 15 लाख खाता माई कोई का आयो तो बता दो, नहीं कोई आयो तो बताओ। जब एक वोट का काम को भाई वोट आपने विकास इन्हें से वोट दो और भारी मोटो जिताओ। तो मानो आपने कम हुए,
टिकट मांगवा को सबने अधिकार है, टिकट एक ने मिला है, मनी मिलो, मनी भी जीता हो, दो था को एमएलए रियो है, प्रधान रियो, मार्केटिंग को अध्यक्ष रियो, जिला कांग्रेस कमेटी को 12 साल तक अध्यक्ष रियो, और वो भी मोटा हूँ जी कर बने हूँ। तो आप लोगों की सेवा करिए। और मुख्यमंत्री जी तो ऐसे आदमी है कहे तो करता करता कियो के देबाड़ा लेबाड़ा थकेला मनी थकूला। तो आज आचार संहिता लगी तो कोई गली का फिर भी देवाई कोशिश करे। कर्मचारियों की नौकरी में जी की पेंशन बंद कर दी बीजेपी सरकार, क्योंकि यह चालू करिए। मन घना ही कर्मचारी मिला है कि मैं तो अशोक जी ने वोट देवा। कर्मचारी होगी दे देखो धोखो मत कर जो दे कर्मचारियों आप कोई कैसा नहीं लड़ी है। कर्मचारी दे तो फिर किसान तो दे ही गई। तो वो चुनाव है इनमें क्या नेता हो रहा वाला, कोई गडकरी जी वाला, कोई वाला पठाड़ा कहीं ना आपने यूपी का मुख्यमंत्री जी वाला कई तरह की बातें करेला क्या मंदिर को नहीं बनवा दे। अरे मंदिर को कहीं मैं तो राम जी को नाम ही लिखवा दे, माँ को नाम ही राम का नाम है, पेड़ा का नाम राम जी का नाम हुआ तो बताओ विजय पेड़ा का। अरे आपको तो राम का नाम ही है। कई वास्ते इतनी बड़ी तादाद में आया हो, लेकिन थाने वो एक किस्म खानी है कि चुनाव के दिन तक चैन मत लीजिए, नहीं तो कई आवेला खुकुंदा, कई दारू पावेला, कोई रुपया बटेला। मैं चुनाव लड़ो हरमाड़ा के मान ने रहकर समाज ने खेलिया माटी क्या की खेलिया अजी नुक देगी नालिया में बजा दी रोड ठोकरा दे नालिया में। भाई साहब को नहीं करेंगे जुबान की चोरी और नहीं लेंगे जुबान की बोरी तो जीते लो, नहीं तो कोई ज्वार की बोरी कोई बाजरा की बोरी मार के झांझरा क्यों करें। अरे अशोक गहलोत जी थाने घर 15,000 रुपया 1,500 रुपया पेंशन दे रही है, गौ पीरी दे रही है, 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो, सिलेंडर फ्री 500 रुपये में सिलेंडर। अरे कांग्रेस आज कोई सिलेंडर को कहीं पाओ नहीं, सिलेंडर को कहीं पाओ। अरे यार 1300 1200 कर दिया रुपया जी मैं सोच जी 500 रुपये में दे रही है। नहीं ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा क्या? जातू के लेकिन यार भाई साहब क्या कर रहे हो यार, तुम यार उठ रहे हो बैठ रहे हो बार बार यार, मीडिया से है नहीं यार, और काम क्या कर रहे हो हमारा यार। कांग्रेस को सरकार भेजो तो अशोक गहलोत जी आया जी को सपनों ठको तो मैं हमारे बल्लियों की थकी तो आप खड़ा करा सब बोले बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, देवदान भगवान की। धन्यवाद बाबा साहब आपका। आज का जो जनसमूह ये गवाही दे रहा है कि आज का जन अशोक जी गहलोत के साथ है, किशनगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विकास चौधरी के साथ है, नौजवान है, ऊर्जावान है। मैं अब आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ, विकास ही मार्ग, विकास ही सतपथ है, विकास ही राजपथ है, युवा दिलों की धड़कन विकास, युवा दिलों की धड़कन विकास, बस यही आप है। निखरेगा हर कदम पर, निखरेगा हर कदम पर, राजस्थान यही विकास है, यही विकास है। वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, बड़े बड़े तूफानों को मसल के रख देता है। यार इतिहास की बात क्या करते हो, युवाओं का जोश को भूगोल बदल के रख देता है, भूगोल बदल के रख देता है। आपके बीच आ रहे हैं आपके लाडले
डॉक्टर विकास चौधरी अपने उद्बोधन के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मंच सम्मान योग है, लोग दिव्य बैठे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के चरणों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, किशनगढ़ की पावन धरा पे अभिनंदन करता हूं। हम सबके मार्गदर्शक इस किशनगढ़ ही नहीं पूरे अजमेर जिले में किसानों की राजनीति करने वाले आदरणीय बाबा नाथुराम सिंह को प्रणाम करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं। आदरणीय प्रभा जी, नेकी महाराज जी सहित मंच पे विराजे सरस्वती के रूप में बैठी मोती स्वरूप चमक कर रही मेरी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। और कंधे से कंधा लड़ा के इस राजस्थान की बीजेपी जिला भी उनको पूरा सबक सिखाने वाला है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आदरणीय गहलोत साहब पायलट साहब, आदरणीय बाबा यहाँ के हमारे एमएलए थे। साथियों, ये एयरपोर्ट किसकी देन है आपको जानने का अधिकार है। साथियों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दी आपको जानने का, और आपको ये पूछने का अधिकार है कि आज उस एयरपोर्ट पे दुख में अस्पताल में जाता था, जब उस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता था कि मैं 8 रुपए में भोजन ये सरकार हमें उपलब्ध कराती है। साथियों, 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कराने का काम किया, हम कैसे भूल सकते हैं। मुझे पता है, जब दुर्घटना होती है मैं अस्पताल जाता हूं, जब माता पिता का सहारा चला जाता है तब भी गहलोत सरकार उन माता पिताओं का ध्यान रखने के लिए दुर्घटना के लिए 5 लाख बीमा देती है। साथियों, ये कौन सोच सकता है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। मुझे याद है साथियों, मुझे याद है, सुनो देखो, मुझे याद है जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी इस देश में थी, एक तरफ लोग ताली थाली बजा रहे थे, दूसरी तरफ यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने भीलवाड़ा मॉडल यहाँ स्थापित किया। साथियों, हम नहीं भूल सकते। यहाँ किसान वर्ग हमारे सामने बैठा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है गौ माता हमारी माता है। जब गौ माता इस लंपी वायरस से काल का शिकार हो रही थी, तब किसान परिवार को एक गौ माता के जाने पे 40,000 रुपए कोई दे रहा तो ये कांग्रेस की सरकार दे रही थी। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि आपके 2000 यूनिट बिजली फ्री है या नहीं है। यदि ये सरकार वापस नहीं आएगी तो ये लोग वापस बिजली के बिल चालू करेंगे। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, क्या बिल आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? क्या मेरी महिला मुखिया को 10,000 रुपए हर साल मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? क्या गाय का गोबर 2 रुपए किलो में खरीदा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी हुड्डा साहब हमारे बीच में थे। साथियों, आदरणीय गहलोत साहब, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा मजबूत जमीन किसी के पास है तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। पानी लाने का काम भी आप करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग उस ERCP को यहाँ लागू नहीं करना चाहते। क्या उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? मैं बाबा के बारे में बोलना चाहता हूं। बने होंगे कोई MLA यहां से, आज भी बड़े बड़े पदों पे वो बैठे हैं, संवैधानिक पदों पे बैठने के बाद भी वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस खुले मंच के माध्यम से मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूं कि इस किशनगढ़ में, पूरे अजमेर जिले में किसी ने किसान के पक्ष में राजनीति की है, किसी ने खाटी राजनीति की है तो नाथुराम सिंह साहब ने की है। साथियों, अभी पत्रकार महोदय आए थे, ये कह रहे थे कि हम आपका धन्यवाद देने आए हैं, आपने हमारे को पत्रकार कॉलोनी दी है। अभी CM साहब बोल रहे थे आपको नहीं दी, हमने पूरे राजस्थान को दी है। साथियों, पूरे राजस्थान को दी है। अनेक मुद्दे में यहां बोलना चाहता हूं। वो लोग नौजवानों की आवाज सुन सकते हैं क्या?
एक तरफ तो जब सरकार आई थी तब कह रहे थे 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। अनेक जिलों में जो 13 जिले जहां ERCP का काम होने वाला था उन लोगों ने रोक के रखा है। उन सब लोगों को सबक सिखाने का काम आने वाले 25 तारीख को करोगे या नहीं करोगे। साथियों, में नौजवान साथियों के जोश और उत्साह की कदर करता हूं, आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपके संस्कार वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पर आप बटन दबाएंगे और यहाँ मंच पे बैठे तमाम लोगों को यह विश्वास दिलाओगे कि आपका फैसला गलत नहीं, आपका फैसला सही था। मैं इस मंच पे नौजवान साथियों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि हर तीर बदल जाती है, हर तलवार बदल जाती है, हर रूप बदल जाता है, हर तस्वीर बदल जाती है, पर जब ये युवा बदलता है तो वक्त की रफ्तार बदल जाती है, वक्त की रफ्तार बदल जाती है। मैं पुनः मेरे सामने विराजे सभी लोगों के चरणों को वंदन करता हूं और आपको ये आह्वान करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे को इस संकट के समय मजदार पे छोड़ा, उन लोगों को सबक सिखाने का काम तब होगा जब आने वाली 25 तारीख को यहाँ कांग्रेस की पार्टी जीत के जाएगी। मैं पुनः हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे। मैं आपको इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, मंच को संबोधित करें। सम्मानीय गहलोत साहब। परम सदे नाथूराम सिंह जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर विकास चौधरी जी, कुछ करते उम्मीदवार नसीम अख्तर साहिबा, हमारे वरिष्ठ नेता महेंद्र गुजर साहब, प्रभा ठाकुर जी, आदरणीय स्वामी जेठी महाराज जी और सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इस जनसभा में सैलाब में देख रहा हूँ, आपको उत्साह में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारे कांग्रेस उम्मीदवार विकास चौधरी को मिल चुका। हमारे हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके विशेष परिस्थितियों के अंदर विकास जी को टिकट दिया। विशेष परिस्थिति आप जानते हैं कि नाथूराम सिंह जी हमारे पूर्ण नेता हैं, पहले विधायक रहे हैं। किशनगढ़ के लिए एक आवाज है, संघर्ष किया उन्होंने, हमेशा कमी नहीं रखी काम करने में और बहुत ही सम्मानित देता रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई जब विकास चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट मिला। सबसे बड़ी बात, नाथूराम सिंह जी का आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए गर्व है। जो स्थिति है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बताई आपको। अभी विकास चौधरी भी बता रहे थे आपको किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने वादे किए हैं। हमें कहा गया है हमारे नेताओं द्वारा, आप वादा करो मत करो तो निभाओ, इसलिए हमने कोई कमी नहीं रखी। 5 साल आपके सामने हैं। 5 साल में राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का,
प्यार मोहब्बत भाईचारे का, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ेगी तो आप सोच सकते हो गरीब की क्या स्थिति बनेगी। ये सोच करके मुद्दे बने और मैंने मेरे बजट के अंदर इन बातों का ख्याल रखा, इसलिए मैंने महंगे इलाज शिविर लगाए। 10 गारंटी दी मैंने बहनों को, माताओं को, आपको मालूम है। और गारंटी दी नहीं है, गारंटी लागू हो गई है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं है। 5 लाख का बीमा राज्यों में है, केंद्र में 5 लाख का, वो भी है 20% 25% लोगों के लिए है। लोग समझ नहीं पाए हैं। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जहाँ पूरी पब्लिक को, सभी को 25 लाख का बीमा दिया गया राजस्थान के अंदर, कहीं नहीं है। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने। बाकी आपको मालूम है कि बिजली की बात की अभी विकास ने, किस प्रकार से 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों के लिए, अन्नपूर्णा किट, और गायों के लिए। ये हमारे विपक्ष के लोग जो है गौ माता की बात तो करते हैं, पर हमसे ज़्यादा गौ को थोड़ी हो सकता है। गायों का विभाग बनाया हम लोगों ने बनाया है। गौशाला अनुदान कौन दे रहा है? पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया 5 साल के अंदर, पिछली बार 500 करोड़ का गौशाला को। हमने कितना दिया? 3000 करोड़ का अनुदान दिया, 3000 करोड़। नंदी सालों को भी हम लोग 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। लंबी रोग आई, गाय हमारे तरह मर रही थी। हम लोगों ने भी विकास जी कह दिया आपको 40,000 रुपये प्रति गाय, मरने वाली गाय को हमने पशुपालन दिया। हिंदुस्तान में दिया गया है, देश को क्या दिया। तो ठीक है, चुनाव आगे प्रोसेस हो गया है, तो आदेश जारी हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा 5 रुपये सिलेंडर हिंदुस्तान में हम लोगों ने शुरुआत किया, हम लोग। और इस बार मैंने और गारंटी दी है आपको, अभी मैं बताऊँगा आपको गारंटी क्या क्या दी हो, क्यों दी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा काम की कमी रखी, कॉलेज हो, चाहे स्कूलें हो, विश्वविद्यालय हो, ये रिकॉर्ड बन गया राजस्थान के अंदर, रिकॉर्ड बन गया है। इतनी कॉलेज खोल दी, गर्ल्स कॉलेज खोल दी, 130 गर्ल्स, 500 बच्चे जो होगी लड़कियाँ स्कूल में, वहाँ कॉलेज बनवा दी जाएगी। ये मेरी कोशिश है। तो मैं कह सकता हूँ आपको, इतनी योजना है कि मैं गिना नहीं सकता भी आपको। युवाओं के लिए अनुपति योजना, कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग, 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों के अंदर सरकारी खर्चे पर। गरीब आदमी, किसान लोग कहाँ से पैसे लाएंगे फीस के लिए दुनिया के मुल्कों के अंदर। और मैंने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा, बड़ौदा के महाराजा थे, गायकवाड़ ने भेजा था, वो आज संविधान निर्माता बन गए। तो हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में। हमारे यहाँ के बच्चे जाके आएंगे, वो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। विजन 2030 मैंने दिया, 3 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी कि भाई विजन 2030 दिया हम लोगों ने। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने राय दी, डॉक्यूमेंट तैयार करते हम आगे की पीढ़ियों के लिए किया। इस प्रकार से हमारी हर योजना जो है 5 साल के आपका आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मौका मिला था मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो कोविड के अंदर 3 बार मुझे कोविड हो गया, मैंने परवाह नहीं करी। तो मैंने पूरी तरह प्रबंधन किया, इलाज का मॉनिटरिंग करी। 350 VC मैंने करी होगी, VC पूरे राजस्थान के गांव के अंदर डॉक्टरों से बातचीत करें। किसी को ऑक्सीजन मरने नहीं दिया। बिरोड़ा मॉडल की बात अभी की गई, पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया। दुनिया में राजस्थान का नाम पहुंच गया।
कि बिरला मॉडल से ही लोग बच सकते हैं। जब पूरे विश्व के अंदर महामारी थी तब बिरला मॉडल काम आया, दुनिया के काम आया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा काम की कोई कमी रखी नहीं है। हमने अच्छे से कानून पास किए थे कानून, इसलिए आज हमारा हक बनता है वोट मांगने का। ये लोकतंत्र है, वोटों का राज है। वोटों का राज किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया है। महात्मा गांधी के ज़माने में पटेल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, आज 70 साल के बाद में भी हम लोग लोकतंत्र काम रखा है। यहाँ पर जमहूरियत काम है देश के अंदर, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया के मुल्कों में लोकतंत्र हत्या हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी बार बार बंदूकों में राज होता है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर गरीब को मान सम्मान, हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, तब हमें हाथ लगाना पड़ता है, किसान के भी, दलित के भी, पिछड़ों के भी, क्योंकि एक वोट का धनी वो भी है, मालिक वोट है। ये खूबसूरती हमारी है, महिला अधिकार वोटों का। अरे अमेरिका, इंग्लैंड में भी 100 साल लग गए महिलाओं को अधिकार देने में वोट का। हिंदुस्तान खुशकिस्मत है, महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं। विकास चौधरी आपका नौजवान है, छात्र संघ का यहाँ अध्यक्ष रहा है। विकास चौधरी तो चुनाव जीत के अध्यक्ष बन गया अजमेर विश्वविद्यालय का, और मैं जब खड़ा हुआ था इसकी तरह मैं भी छात्र संघ चुनाव में जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर मैं चुनाव हार गया। आप सोच सकते हो अगर हारा हुआ आदमी आपकी सेवा कर सकता है, जीता हुआ आदमी क्या करेगा? हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई थी। हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई एनएसयू से। एनएसयू का मैं कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था, और आज मुझे लंबा अर्सा हो गया काम करते करते। कई बार मैं एमपी बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, संसद में काम कर लिया, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गया। मैं कहना चाहूँगा ये नौजवान जो है पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई सोच नहीं सकता, कोई सोच नहीं। ये पौधा जो है, ये पौधा लग रहा है और आप आज लगा रहे हो। इतने चुनाव ये लड़ा था, चुनाव हार गया, हार भी होती रहती है। अब किन पैसे मुझे टिकट कर गया वो तो पता नहीं मुझे, पर बीजेपी की हालत बड़ी पतली है राजस्थान के अंदर। आप सोचिए 7 मेंबर पार्लियामेंट को आप विधानसभा के चुनाव की टिकट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्या आपके पास में कोई उम्मीदवार नहीं है? और ठीक है, बोल रहा है सब हल है। तो आप बताइए क्या कारण है? 25 MP जीता दिए जनता ने। और तो छोड़िए, आप जो आपसे संबंधित बात कह रहा हूँ मैं आपको, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर की जनता ज़्यादा कौन समझ सकता है? पानी का संकट था के दशक। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था। शासक जी ने पानी नहीं आता था अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, ब्यावर के अंदर। एक मिसाल बन गई राजस्थान के अंदर। अगर बिशनपुर डैम नहीं बनता तो क्या स्थिति बनती है, आप सोच सकते हो। बांध किसने बनाया? सुशील माथुर जी उस वक्त में, हरदीप जोशी ने मुख्यमंत्री दूरदर्शी रखी और अजमेर के लिए बेलूर बांध बना था शुरू के अंदर। अब तो पानी जयपुर में ही जाता है और लोगों को फायदा मिलता है। तो आज मैं कहना चाहूँगा ERCP की योजना एक योजना खाली वसुंधरा राजे के वक्त बनी। हम लोगों की नेचर या प्रकृति अलग है, हम सोचते हैं विकास की बात करते हैं, वो लोग नेगेटिव लोग सोचते हैं। उन्होंने सरकार बनाई, रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर की, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का, कई काम बंद कर दिए। पशुपालकों में देता था 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस, वो बंद कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ जो लोग बह गए थे पानी के अंदर बाढ़ में, उन बच्चों में नौकरी दे रहा था, नौकरी लग गई। आपको मालूम है, स्कीम बंद कर दी, लगी हुई नौकरी को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया। वो सरकार वो थी। और मैं क्या कर रहा हूँ,
ERC की योजना 13 जिले की, अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, धौलपुर, करौली, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दूर सब आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपके अजमेर में खुद ने वादा किया था, मैं उनका वीडियो मेरे पास है, सकारात्मक सोच सकूंगा मैं। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मुंह से निकल जाए, जयपुर की मीटिंग में अजमेर के अंदर जो चुनाव चल रहे थे उस वक्त वादा कर लिया, एक आप योजना को, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते। आज राजस्थान सरकार के साधन सीमित होते हैं। अगर भारत सरकार ले लेती है टाइम 2 लाख हेक्टेयर में तो सिंचाई होगी किसानों को, 13 दिन में पीने का पानी मिलेगा। 16 योजना चलती देश के अंदर, तो एक योजना राजस्थान हक नहीं रखता है जहाँ पर राष्ट्रीय परियोजना बने नहीं बना रहे, जिद किए हुए हैं। पानी का मंत्री जोधपुर का एमपी हमारा, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पानी का नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो तो एक बार झूठ बोल गया कि ये बात कभी प्रधानमंत्री कही नहीं, तो वीडियो बताया गया तब उसकी पोल खोली। आपने जोर शोर में कह दिया मीटिंग में जयपुर में, अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो मैं राज्य इस्तीफा दे दूंगा। अब मैं लोग पूछना चाहता हूँ किसी ने कहीं धरती से कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो वीडियो सबके सामने है, आपने इस्तीफा देने की बात छोड़ो, हम आप इस्तीफा मांगते नहीं है, कृपा करके आप